नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह एक चिड़िया के शिव भक्ति की कहानी है। इसमें माता पार्वती, भगवान शिव और उस चिड़िया के पावन प्रसंगों की गाथा है, जिसे सुनने से आपके परिवार को रोग, दुख और कलह से मुक्ति मिलेगी। आपके घर परिवार में सुख शांति का वास होगा और वे सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। आपके बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी, जिससे वे सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रशस्त होंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। लोग उसे नगर सेठ के नाम से जानते थे। पैसे, रुपए और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापार भी उसका बहुत बड़ा था। रात दिन नौकर चाकर उसके काम धंधे में लगे रहते थे। पैसे तो इतने आते कि वह संभाल नहीं पाता था। लेकिन सेठ इतने पैसे होने के बावजूद भी कभी दान पुण्य का काम नहीं करता था। किसी पे 1 रुपया तक खर्च नहीं करता था। वह अपना एक एक रुपया संभाल के रखता। जैसा सेठ का स्वभाव था, उसकी पत्नी उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी। लेकिन सेठ के स्वभाव के कारण वह भी दान पुण्य नहीं कर पाती थी। लेकिन मन से तो उसकी इच्छा यही रहती थी कि मैं अच्छे कर्म करूं, दान पुण्य करूं, लोगों की सेवा करूं। लेकिन सेठ उसे हमेशा ऐसा करने से रोक देता था। उसी नगर में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। हमेशा भगवान शिव के मंदिर जाती, उनके गाथा सुनती और उनके पावन प्रसंगों को बड़े ही प्यार से मन में ध्यान और चिंतन करती थी। चिड़िया जब भगवान शिव के मंदिर से होते हुए उस सेठ के घर से गुजरती तो सोचती, यह सेठ कितना अमीर है। इतना अमीर होने के बावजूद भी यह कभी भी अच्छे कर्म नहीं करता, कभी भी गरीबों को भोजन नहीं कराता, पक्षियों के लिए दाना नहीं डालता। इसके पास इतना रुपया होने का क्या फायदा। भगवान भी ऐसों के पास धन देते हैं जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, उस धन से किसी को लाभ नहीं। ऐसा सोचते हुए चिड़िया प्रतिदिन उसके घर के पास से होकर गुजर जाती। एक दिन चिड़िया के मन में हुआ कि चलो आज सेठ के घर से घूम ही आती हूँ, भले दाना मिले या ना मिले। यही सोचते हुए चिड़िया सेठ के छत पे जाकर बैठ गई। वहाँ पे सेठ और सेठानी दोनों बैठे हुए थे। स्वामी, हमारे पास इतने धन दौलत किस काम की है जब हमारी कोई संतान ही नहीं है। हमारे मरने उपरांत इस धन दौलत का क्या होगा, इसे कौन भोगेगा। इस पर सेठ ने कहा, हम अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। जब तक हम जीवित हैं तब तक इस धन वैभव से सुख भोगेंगे और हमारे मरने के बाद जिसके किस्मत में ये धन लिखा होगा वह ले जाएगा। इतना कहकर सेठ उठकर अपने व्यापार के लिए चला गया। चिड़िया सेठ और सेठ की पत्नी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। इतना सुनने के बाद वहां से चिड़िया उड़ गई और अपने लिए दाना ढूंढने लगी। दाना मिलने के उपरांत वह अपने घोंसले में चली गई। अपने बच्चों को दाना खिलाया, खाया और आराम करने लगी। अगले सुबह फिर से वह भगवान शिव के मंदिर गई। वहाँ पे कथा प्रवचन सुना और सुनने के बाद फिर से दाने की तलाश में निकल गई। फिर से रास्ते में उसे सेठ का घर दिखाई दिया। वह फिर से सेठ के छत पे जाकर बैठ गई। चिड़िया इसी तरह प्रतिदिन करने लगी। चिड़िया को रोज रोज देखते देखते सेठ की पत्नी को चिड़िया से लगाव हो गया। वह चिड़िया को अपने पति के नज़रों से बचा के दाना और पानी देने लगी। इसी तरह रोज वह चिड़िया का बहुत ही प्यार से ध्यान रखने लगी। चिड़िया भी अब उससे बहुत लगाव रखने लगी। चिड़िया उसे अब अपने परिवार की तरह समझने लगी थी। अब सेठ की पत्नी का दुख चिड़िया से देखा नहीं जा रहा था। चिड़िया मन ही मन उसके निसंतान होने से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सेठ की पत्नी को छत पे बैठ के रोते हुए देखा। तब चिड़िया को एहसास हुआ कि सेठ की पत्नी बच्चा ना होने की वजह से बहुत दुखी रहती है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना सोचकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और अपने घोंसले में गई। चिड़िया ने चीरा से कहा कि स्वामी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। आप मेरे पीछे में मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। उड़ते उड़ते वह कैलाश पर्वत पहुंची, जहां भगवान परिवार बैठे हुए थे। वहां पे माता पार्वती, कार्तिक गणेश और भगवान शिव सभी एक शिला पे विराजमान थे। चिड़िया काफी थकान और भूख प्यास की वजह से वहां पहुंचते ही मूर्छित होकर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। चिड़िया की ऐसी दशा देखकर माता पार्वती ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और बड़े प्यार से उसे दाना और पानी खिलाया और पिलाया। जब चिड़िया को होश आया तो माता पार्वती ने पूछा, पुत्री, कैसे यहाँ पे आगमन हुआ, क्या व्यथा है तुम्हारी।
तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? इस पर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में बैठकर रोने लगी और सारी व्यथा कह सुनाई। ने माता पार्वती से कहा, माता, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सेठ की पत्नी के लिए आपसे संतान मांगने आई हूँ। उसकी व्यथा अब मुझसे देखी नहीं जाती। वह नित्य प्रति बहुत ही दुखी रहती है, उदास रहती है। उसका पति भले ही कठोर होगा, लेकिन वह बहुत ही नेक और दयालु है। मैं चाहती हूँ कि उसे भी संतान की प्राप्ति हो और वह भी सुखमय जीवन व्यतीत करे। इतना कहकर चिड़िया हाथ जोड़कर माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी। इतने पे माता का हृदय पिघल गया और वह भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, यह चिड़िया तो आपकी परम भक्त है, नित्य प्रति आपकी आराधना करती है। इसे तो इसकी आराधना का फल दे दीजिए। उस सेठ की पत्नी को अपुत्र रूपी आशीर्वाद दे दीजिए। इतना सुनने के बाद भगवान शंकर ने कहा, जो जिसके किस्मत में नहीं है वो मैं उसे नहीं दे सकता। सेठ और सेठ की पत्नी को इस जग से निसंतान मरना ही लिखा है। उनके भाग्य में कोई संतान सुख नहीं है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। इतने पर माता पार्वती हठ करने लगी कि आपको मेरी यह इच्छा पूरी करनी ही होगी। इस चिड़िया की व्यथा तो आपको दूर करना ही पड़ेगा। सेठ की पत्नी को संतान तो आपको देना ही होगा। माता पार्वती के ऐसा हठ करने पे भगवान शिव को विवश होना पड़ा और माता पार्वती के जिद के आगे झुककर उन्होंने चिड़िया को आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम अपने घर लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि 9वें महीने में सेठ की पत्नी को एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। इतना सुनकर चिड़िया बहुत ही प्रसन्न हो गई और जैसे ही जाने के लिए उड़ना चाहा, तब तक भगवान शिव ने उसे रोक दिया और कहा, जाने से पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैं उसे संतान तो दे रहा हूँ, लेकिन यह संतान अल्पायु होगी। इसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की होगी, क्योंकि सेठ तो बिल्कुल ही निर्दयी है। उसके भाग्य में तो संतान ही नहीं था। मैं उसे संतान दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 12 वर्षों के लिए। 12 वर्षों के बाद मैं यह संतान रूपी रतन उससे वापस ले लूँगा। यह उसका पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद चिड़िया बहुत दुखी मन से वहाँ से अपने घर को लौट आई और सोचने लगी कि इसका कोई तो उपाय होगा। 9वें महीने पूरे होने पर सेठ की पत्नी को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर था। उसके मुख पे ऐसी आभा थी जैसे वह भगवान का वरदान हो। भगवान शिव ने तो उसे वरदान स्वरूप दिया ही था, इसीलिए उसके माथे पे इतना तेज था। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। वह बहुत सुंदर, चंचल और सभी के मन को मोहने वाला था। जो भी उसे देखता मोहित हो जाता और उसे देखता ही रह जाता। इसी तरह दिन बीतने लगे। चिड़िया नित्य प्रति सेठ के छत पर जाती और उसके बच्चे को खेलते हुए देखती तो उसे बड़ा संतोष मिलता। वह बहुत ही खुश होती। इसी तरह समय बीतता गया और सेठ का लड़का 12 वर्ष का हो गया। अब चिड़िया को चिंता सताने लगी। चिड़िया के माता पिता तो यह बात नहीं जानते थे कि उनका लड़के की उम्र सिर्फ 12 वर्ष है, लेकिन चिड़िया को यह बात पता थी और वह इस बात से बहुत ही परेशान थी। इसी तरह समय बीतते गया। चिड़िया ने सोचा, मुझे फिर से माता पार्वती की सहायता लेनी चाहिए और वहां जाना चाहिए। चिड़िया उड़ते हुए फिर से माता पार्वती के पास पहुंची और माता पार्वती के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माता, मैं उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, बहुत ही प्रेम करती हूँ उस बच्चे से। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे उस बच्चे की आयु बढ़ जाए और हमेशा के लिए वह सेठ का ही बेटा बन के रहे, उसकी मृत्यु ना हो। वह बहुत ही रोने लगी, माता पार्वती के सामने गिड़गिड़ाने लगी। चिड़िया की ऐसी व्यथा देखकर माता पार्वती ने उसे एक उपाय सुझाया। माता पार्वती चिड़िया से बोली, कल महाशिवरात्रि का दिन है। अगर कल तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें कोई वरदान दे दें, तो तुम इस विपदा को टाल सकती हो और उस लड़के की आयु को दीर्घायु बना सकती हो। इतना सुनकर चिड़िया बहुत प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने उसके कानों में एक उपाय सुझाया। माता पार्वती बोली कि भगवान शिव तो अड़भंगी हैं, भोले दानी हैं और बहुत ही भोले हैं। उन्हें तो आसानी से मनाया जा सकता है। वह भांग धतूरे से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सेठ की पत्नी से जाकर कहना कि वह एक कोठरी को गोबर से लिपवा दे और उसमें जौ और तिल छिटवा दे। जब यमराज के दूत उस लड़के को लेने जाएंगे तो जौ और तिल के प्रभाव से उस लड़के को छू भी नहीं पाएंगे। यमराज के दूत लौट आएंगे तो विवश होकर भगवान शंकर को वहां जाना पड़ेगा।
तुम सेठ की पत्नी से कहना कि वह 1 गिलास में धतूरा और 1 गिलास में भांग का शरबत बनाकर रखे। और जैसे ही भगवान शिव वहां पहुंचे तो उस लड़के के हाथ में वो शरबत दे के बोले कि पहले भांग दे देना, फिर धतूरा दे देना। इसे पीकर भगवान शिव खुश होकर उसे जरूर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देंगे। चिड़िया ने ऐसी बात सुनी तो माता पार्वती को प्रणाम करके कोटि कोटि धन्यवाद दिया और वहां से उड़ती हुई सेठ के पत्नी के पास पहुंची और सारी बात बता दी। सेठ की पत्नी ने जब ऐसी बात सुनी तो पहले तो बहुत रोई कि मेरे लड़का की उम्र इतनी कम है, लेकिन जब यह उपाय सुना तो उसे तसल्ली हुई और वह आज ही से उस व्यवस्था में लग गई। अगले दिन शिवरात्रि थी। सेठ की पत्नी ने एक कोठरी को गोबर से लिपवा दिया और नहला धुलाकर अपने लड़के को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उसमें बिठा दिया। जौ और तिल का छिड़काव करवा दिया। अगले दिन उस लड़के की उम्र 12 वर्ष पूरी हो चुकी थी। जब यमराज के दूत उस लड़के को लेने वहां पहुंचे तो जौ और तिल के प्रभाव से उस लड़के को छू भी नहीं सके और वापस लौटकर उन्हें आना पड़ा। जब वो लौटकर भगवान शिव के पास आए और बोले कि भगवान, हम उस लड़के की आत्मा को नहीं ला सके, वहाँ पे जौ और तिल का छिड़काव किया हुआ है जिसके प्रभाव से हम उसे छू भी नहीं पाए। भगवान शिव इतना सुनते ही क्रोधित हो उठे और कैलाश पर्वत से उठकर उस लड़के को लाने स्वयं चल दिए। जब वहाँ पहुँचे तो उस लड़के ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, लेकिन दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी आयु आज समाप्त हो रही है। इतना सुनने के बाद उस लड़के ने तुरंत ही वह भांग का गिलास भगवान शंकर के हाथों में पकड़ा दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने वह भांग का गिलास पिया, वह मंत्रमुग्ध हो गए और उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद तुरंत ही उस लड़के ने धतूरे का गिलास उस भगवान शिव के हाथों में पकड़ा दिया। जैसे ही भगवान ने धतूरे का शरबत पिया तो उससे कहा, जियो जागो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, लंबे समय तक इस दुनिया में निवास करो और जग में अपना नाम रोशन करो। इतना कहते ही उस लड़के की आयु दीर्घायु हो गई और वह भगवान शिव ने उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दे दिया। जब भगवान शिव को इस बात का भान हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। भगवान शिव से उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद निकल चुका था। अब भगवान शिव को बड़ा ही अफसोस हो रहा था, लेकिन भगवान का वचन था, उसे काटा नहीं जा सकता था। अब भगवान को खाली हाथ ही वहाँ से लौटना पड़ा और उस लड़के की आयु दीर्घायु हो गई। सेठ का लड़का सही सलामत सेठ और सेठानी के पास बच गया। सेठ और सेठानी भगवान शिव के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। सेठ ने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं दान पुण्य का काम करूँगा। अब मैं प्यासों के लिए प्याऊ लगाऊंगा, भूखों को भोजन कराऊंगा। जो गरीब युवक युवतियाँ अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते, मैं उनकी कुंवारी लड़कियों की शादी करा दिया करूँगा। मैं बहुत ही दान पुण्य का काम करूँगा, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा मेरे पास ही रहने दीजिए। इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर आपने हम पे बड़ा एहसान किया है। इतना सुनते ही माता पार्वती भी वहाँ प्रकट हो गई। माता पार्वती ने सेठ और सेठानी से कहा, इसमें तो इस चिड़िया का परिश्रम और तपस्या का फल है। इसी के स्वरूप तुम्हें इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यही हमारे पास तुम्हारे लिए पुत्र मांगने गई थी, जिससे हमने तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया है। इतना सुनकर सेठानी ने पूछा कि वह कौन सी चिड़िया है। तभी वह चिड़िया उड़ते हुए वहां आई। सेठानी ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथों में उठा लिया और उसे पुचकारने लगी और बोली कि तुम आज से हमारे घर में ही रहोगी। हमारे लिए जैसे हमारा लड़का होगा वैसे ही तुम होगी। हम दोनों को एक समान प्रेम किया करेंगे और जो भूल हमसे पहले हुई उस भूल को हम कभी नहीं दोहराएंगे। अब हम हमेशा सदाचार का पालन करेंगे। इतना कह के माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वह महाशिवरात्रि का दिन था और इस शिवरात्रि के दिन सभी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो भी भगवान का ध्यान और सच्चे मन से करते हैं, उनकी व्रत करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इस दिन गरीब और दीन दुखियों की जो सहायता करते हैं, भगवान शिव की कृपा सदैव उन पे बनी रहती है। भगवान शिव हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखते हैं। जिस तरह सेठ और सेठानी को भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से उनकी झोली भर दी, उनका जीवन सुखमय बना दिया, उसी प्रकार से अगर हम भी भगवान की पूजा आराधना और दीन दुखियों की सहायता करें तो हमेशा हमें भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती रहेगी।
हमें जीव जंतुओं पे भी बराबर प्रेम और दया बनाए रखनी चाहिए। जिस प्रकार एक चिड़िया की वजह से सेठ और सेठानी को संतान की प्राप्ति हुई, उनका उजड़ा हुआ परिवार बस गया, उनके लड़के को दीर्घायु की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से हर एक जीव जंतु में दया और भाव होता है। हमें भी हर एक जीव जंतु के साथ दया और भाव बनाए रखने चाहिए। कौन सा जीव किस रूप में हमारी सहायता करेगा, यह हम में से कोई नहीं जानता। इसीलिए सभी जीवों पे समान रूप से दया दृष्टि हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।